बच्चों हम लोग लास्ट टर्म पर हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जंतुओं का शारीरिक संगठन। और इसके अंतर्गत हम लोग टिश्यू या ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। टिश्यू पढ़ना है, ऑर्गन सिस्टम, और 3 एनिमल पढ़ने, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। 3 एनिमल, केचुआ, तिलचट्टा और मेढक। और इसमें पहले हम लोग टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ऊतक जो शरीर में पाए जाते हैं उन ऊतकों या टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, वो हमने बताया था जंतुओं में 4 प्रकार के टिश्यू मुख्य रूप से। नंबर 1 एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। नंबर 3 कौन सा होता है, मसल टिश्यू। नंबर 4 नर्व टिश्यू। तो 4 टिश्यू होते हैं। पहले 2 टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। ये 2 टिश्यूज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिस्कस किया गया, इसके पार्ट्स बता दिए थे और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके पार्ट्स बताते हैं। उसके कई भाग हैं, दोनों के, एपिथेलियल टिश्यू के भी और कनेक्टिव टिश्यू के भी कई भाग हैं। तो उनके जो भाग हैं उनको डायग्रामेटिकली हम लोग नेक्स्ट टर्म पर समझेंगे। आज हम लोग जो दूसरे 2 टिश्यू हैं, मसल टिश्यू या पेशी ऊतक, मसल्स माने पेशियां, पेशी ऊतक या मसल टिश्यू, और नर्व टिश्यू, ये 2 टिश्यूज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। बाद में एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो पहला टिश्यू हम मसल टिश्यू या पेशी ऊतक होते हैं। तो हमारे शरीर में पेशियां या मसल्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार की पेशियां होती है? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स और कार्डिक मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स और कार्डिक मसल्स, 3 प्रकार की मसल्स होती है। नंबर 1 इसमें जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती है, रेखित पेशियां होती, ठीक है ना, इनको हम कार्य के आधार पर भी बांट सकते हैं। जो रेखित पेशियां होती है, स्ट्रिएटेड मसल्स होती, वो हाथ पैरों में होती, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती, तो इन्हें हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां या वॉलेंट्री मसल्स। और जैसे आहार नाल होती, एलिमेंट्री कैनाल, इसमें जो पेशियां होती वो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, तो वो अनस्ट्रिएटेड मसल्स हैं, तो वो अनैच्छिक पेशी है। अनस्ट्रिएटेड मसल्स या अनैच्छिक पेशी, अनवॉलेंट्री मसल्स। और हृदय में जो होती है वो कार्डिक मसल्स होती हैं। तो 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। शरीर के जो अंग हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं, जो पेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं, उन्हें रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी या वॉलेंट्री मसल्स या स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। और जो पेशी हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है हमारे शरीर में, तो उन्हें अनैच्छिक पेशी या अनवॉलेंट्री मसल्स या अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। और तीसरे प्रकार की हृदय पेशी, जो केवल हृदय में पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं या स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स कहाँ होती हैं? हाथ पैरों में होती है। हाथ पैरों में स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं और ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो ऐच्छिक पेशियां या स्ट्रिएटेड मसल्स या रेखित पेशियां हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं, स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स या रेखित पेशियों को स्केलेटन मसल्स या कंकाल पेशियों कहा जाता है। तो अब इसके पश्चात हम सबसे पहले स्केलेटन मसल्स, कंकाल पेशी बनाते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स या कंकाल पेशी
या स्ट्रेटेड मसल्स। अब देखें, सबसे पहले कंकाल पेशी या स्ट्रेटेड मसल्स, ये इस तरह से आपको बनानी है कि इसका ये स्ट्रेटेड मसल्स इस तरह से बनानी है। इसमें क्या होते हैं, लाइट और डार्क बैंड होते हैं। केंद्रक पूरे में बिखरे होते हैं। तो इसमें केंद्रक बिखरे हुए बना देंगे। और ये इसमें बीच बीच में लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं। जो इसमें लाइन खींच रहे हैं ये सब डार्क बैंड है, डार्क बैंड। तो इसमें ये जहां पर लाइन खींच रही है ये डार्क बैंड है, और जहां पर बीच में लाइन नहीं खींची होगी वो लाइट बैंड होगी। ये इस प्रकार से ये कौन सी मसल्स है, स्ट्रेटेड मसल्स या कंकाल पेशी। इसमें केंद्रक पूरे में बिखरे रहते हैं और इसके अंदर जो द्रव होता है उस द्रव को, लिक्विड को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और इसकी जो लेयर बाहर की होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस। इसकी बाहर की लेयर को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। और जहां पर ये लाइनें खींची इनको कहते हैं डार्क बैंड, और जहां पर ये लाइनें नहीं खींची हुई हैं इसको कहते हैं लाइट बैंड। तो इस प्रकार से ये कंकाल पेशी होती है जो हड्डियों से जुड़ी होती है, इन्हें स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, स्केलेटन मसल्स या कंकाल पेशी या स्ट्रेटेड मसल्स या रेखित पेशी। और ये पेशी हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती, इसीलिए इनको हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी या वॉलेंटरी मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स, तो ये हाथ पैर में होती है। और जो अंग हमारी शरीर में इच्छा अनुसार कार्य करते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ये स्ट्रेटेड मसल्स या रेखित पेशी। तो ये स्ट्रेटेड मसल्स होती है। रेखित पेशी या स्ट्रेटेड मसल्स। अब दूसरे प्रकार की जो होती हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स या अनैच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, वो कहलाती हैं अनैच्छिक पेशियां। तो अनैच्छिक पेशियां किस प्रकार की होती हैं, तो अनैच्छिक पेशियां स्पिंडल शेप्ड होती है। ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। इनमें एक केंद्रक होता है और इनके किनारे जो होते हैं वो पतले होते हैं और बीच में ये पुली होती है, बीच में ये केंद्रक होता है। और इसमें ये बीच में मायोफाइब्रिल्स भी होते हैं।
इसमें एक संरचना होती है, ये मायोफाइब्रिल्स भी कहलाती है। तो ये है अरेखित पेशी या अनस्टिएटेड मसल्स। अरेखित पेशी या अनस्टिएटेड मसल्स होती है, ठीक है ना। इसमें भी इसी प्रकार से ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और इसकी बाहर की लेयर को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। नाम वही रहेगा, मसल्स के अंदर जो द्रव भरा है सार्कोप्लाज्म, बाहर की लेयर को सार्कोलेमा कहते हैं, और इसके अंदर जो लाइनिंग होती है मायोफाइब्रिल से होती है, इनको कहते हैं, लाइनिंग को मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये रेखित पेशियां या स्ट्रेटेड मसल्स या ऐच्छिक पेशियां हैं, इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं या स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये हमारी इच्छानुसार करने और हड्डियों से जुड़ी होती है, और ये हड्डियों से नहीं जुड़ी होती, और इन पेशियों को क्या कहा जाता है, अरेखित पेशी या अनस्टिएटेड मसल्स या अनैच्छिक पेशी, जो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती। अब इसके बाद तीसरे प्रकार की मसल्स जो हृदय में होती हैं, हृदय में ये पेशियां जाल के रूप में होती हैं। ये जाल के रूप में होती हैं, ये हृदय पेशी, और बीच में इसमें डिस्क होता है, और प्रत्येक में एक एक केंद्रक होता है। इस प्रकार से ये हृदय पेशी होती है जो हृदय में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये हृदय पेशी जो केवल हृदय में होती है, इनमें एक एक केंद्रक होता है। इनके बाहर की लेयर को इसी तरह से सार्कोलेमा कहेंगे, जो द्रव भरा होगा उसको सार्कोप्लाज्म कहेंगे। तो पेशियां तीन प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, ठीक है ना। कि संरचना आप इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी संरचना को सही प्रकार से समझ करके बनाएंगे। देखिए, रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियां किस प्रकार की होती हैं, इनमें लाइट डायरेक्ट बेंड होते हैं, इसमें लाइट डायरेक्ट बेंड नहीं होते, इसमें भी नहीं होते। रेखित पेशियों में हाथ पैरों में होती तो इनमें थकावट होती है, अरेखित पेशियों में थकावट नहीं होती है, और हृदय पेशी में कभी भी थकावट नहीं होती। रेखित पेशियों में केंद्रक पूरे में बिखरे रहते हैं, और अरेखित पेशियों में केवल एक ही केंद्रक होता है, और हृदय पेशियों में डिस्क के बीच में केवल एक ही केंद्रक होता है। रेखित पेशियां ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इसको क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल, ऊपर से नीचे तक सब बराबर इसकी मोटाई होती है। और अरेखित पेशी ये बेलनाकार होती है, तर्क रूपी या स्पिंडल शेप्ड, किनारे की तरफ पतली और बीच में मोटी होती है, ठीक है ना, और एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। रेखित पेशियों में थकावट होती है और अरेखित पेशियों में थकावट नहीं होती, और हृदय पेशियों में तो थकावट कभी भी नहीं होती। तो इस प्रकार से रेखित, अरेखित और हृदय पेशी में क्या डिफरेंस होता है और इनकी संरचना कैसी होती है, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो इसको पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तीन, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, या स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स और कार्डिक मसल्स, ठीक है। रेखित पेशियों को कंकाल पेशी या स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हड्डियों से, बोन से जुड़ी होती है, और जो अरेखित पेशी ये हड्डियों से नहीं जुड़ी होती, ठीक है ना।
तो इनमें सामान्यतः थकावट भी नहीं होती, और हृदय पेशियां तो कभी थक ही नहीं सकती, जब भी थक जाएंगे तो काम खत्म। तो इस प्रकार से मसल टिश्यू या पेशी ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कितना क्या क्या डिफरेंस होता है, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टिश्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।